अपने गुरु और अपने गुरुवर्गों को, समस्त गुरुजनों को नमन करेंगे। तो मैं कुछ श्लोकों का उच्चारण करूँगा। उसका अर्थ यही है कि किस तरीके से हम उनको बुला रहे हैं हमारे बीच में, कि वो हमारे बीच में आए, मुझे ये शक्ति दें कि मैं कुछ ऐसा बोल सकूं जो सबको समझ में आए और आपको समझने की शक्ति दें। तो कई बार होता है, क्योंकि आप लोग तो सब अवगत हैं, फिर भी बता दूं क्योंकि आगे भी काम आता है, हम भी सुनते हैं कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है। तो कई बार लोग कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर ये बताया गया कि मंत्र को अग्नि के समान बताया गया। बच्चा नहीं जानता कि अग्नि जलाती है, फिर भी हाथ डालेगा तो वो जलाएगी। तो इसी तरीके से मंत्र भी अपना कार्य करते हैं, समझ में आए या ना आए, परंतु आ जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। फिर अग्नि को इस्तेमाल करना आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तो इन मंत्रों के द्वारा हम आवाहन कर रहे हैं अपने गुरुदेव का, समस्त गुरुओं का, भगवान श्री राधा कृष्ण का, और जो हमारे षट गोस्वामी हैं ब्रज के, उनका, और समस्त भक्तों का आह्वान करते हैं इन मंत्रों के द्वारा। और जब हम किसी का आह्वान करते हैं तो ये तो एक प्रक्रिया है। भारतवर्ष में जब भी कोई आता है तो क्या करते हैं, ये मुद्रा है, हाथ जोड़ने की एक मुद्रा है। इससे क्या होता है, इससे हम अपना विनम्रता को दिखाते हैं कि हम विनम्र हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब हाथ जोड़ लीजिए और ये ध्यान से सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब मेरे साथ नहीं, मेरे बात दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। तो आज का बड़ा विशेष दिन है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता का संदेश दिया। परंतु अर्जुन जी के लिए था सिर्फ संदेश नहीं, उन्होंने तो अर्जुन जी को सिर्फ एक माध्यम बनाया, निमित्त बनाया। वो कैसे पता लगता है भगवत गीता में कि ये हमारे लिए बोला गया है? तो चौथे अध्याय के चौथे से श्लोक में अगर आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में तो अर्जुन ने कह दिया, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं। अब मित्रता खत्म, अब औपचारिकता शुरू। मित्रता में औपचारिकता कहाँ होती है? मित्र में तो अनौपचारिकता होती है, और अनौपचारिकता में ज्यादातर हम कई बातों को सीरियसली नहीं लेते। प्रॉब्लम ये है। तो अर्जुन ने हमें सिखाया कि देखो भाई, जब गुरु के पास जाओ तो औपचारिक बन के जाओ, औपचारिक शिष्य बनो। परंतु चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तो
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, कि हे अर्जुन तत्वदर्शी के पास जाके ज्ञान ले। तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, आपसे बड़ा तत्वदर्शी और कौन है? क्योंकि आप स्वयं ही तत्व हो। फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं? तो हकीकत में अगर देखा जाए, अगर ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें तो ये श्लोक हमारे लिए कि जाओ, किसके पास जाओ? तत्वदर्शी के पास जाओ। और इसी बात के तत्वदर्शी कौन है? 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप में कह दिया, भक्त्या माम अभिजानति यावन यस यास्मि तत्वता। तत्व से सिर्फ मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है, ना ज्ञानी, ना ध्यानी, ना योगी, कोई नहीं जान सकता। सिर्फ कौन जान सकता है? भक्त ही जान सकता है। तो भक्त के अंदर पहली चीज है कि वो, यदि मैंने अपने गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, मैं यदि अपने ब्रज की बात करके मैं बोलूं तो या को मतलब होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु के लाल और किए कहा रणभूमि में संजय बतला हाल। कुरुक्षेत्र में इसी श्लोक से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक राजा और एक पिता और एक वंश का बुढ़ा बुजुर्ग, वो जब ये कहता है वृंदावन बिहारी श्रीमद् भगवद्गीता आध्यात्मिक विज्ञान। ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? और यही प्रश्न अर्जुन ने किया है। चैप्टर 8 पूछा, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे ईश्वर, ये ब्रह्म क्या है? ये अध्यात्म क्या है? तो स्वामी अपने अखंडानंद सरस्वती जी उनकी पुस्तक, उसमें मैंने देखा, बड़ा अच्छा बताया कि एक बार भगवान अकेले बैठे हुए थे। अकेले। भगवान क्या है? देखिए, भगवान ही तो ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अध्याय 14 का 27वां श्लोक है, ये ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कार्तिकस्य च। मैं ब्रह्म का आधार में स्वयं। तो जब वो ब्रह्म अकेले बैठे हुए हैं और ब्रह्म जो है आनंद परमानंद अनंत परमानंद का जो है स्रोत है, भगवान ने कहा कि ये अनंत आनंद मैं तो हूं। अब अनंत में आप कितना जोड़ेंगे? तो अनंत है, अनंत में अनंत जोड़ दो तो अनंत ही रहेगा। अनंत में से अनंत घटाओ तो अनंत ही बचेगा। अनंत किस बात का है? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ठीक। अब भगवान ने सोचा कि भाई ऐसी बात नहीं बनेगी। भगवान ने फिर भी उस अनंत में जोड़ने के लिए, उस अनंत को अनंत गुना और बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, एक काम करता हूं, एक वो हम बहुश्याम, अकेला हूं और बहुत से हो जाता हूं, तो वो ही जो अनंत है, जो निराकार उधर है, जहां भी है, सर्वत्र भी है, वो जो है हम सब के अंदर प्रवेश करके आत्मा के रूप में प्रवेश कर गया। और वो आत्मा ही आनंद का रूप, हम सभी आनंदित जो होते हैं, वही श्री कृष्ण सब जगह दिखाई देता है।